हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए 1A रैशनल नंबर में से हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो कर लिए थे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे एंड आफ्टर प्रॉपर्टीज़ हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिए, और जिसमें आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़। तो देखिए सबसे पहले हमें करनी है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। सब फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप किसी भी 2 रैशनल नंबर्स को, देखिए कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को आप अगर ऐड करते हैं तो उसको जो आंसर आएगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, सारे होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर सारे आ जाते हैं, एंड फ्रैक्शंस वगैरह सारी जो फ्रैक्शंस हो गई 1/2, 3/4, सारी फ्रैक्शंस भी आपकी रैशनल नंबर के अंडर ही आती हैं। तो कोई भी नंबर जिसको आप P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जब वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स ही हैं। सपोज आपने 3/4 एंड 5/6 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 19/12। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो चाहे वो नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव, जब उनको आप ऐड करोगे जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं तो अगर आप उनको ऐड करते हो उनकी प्लेसेस को चेंज करके, पहले हम सपोज ऐसे समझते हैं आपके पास कोई नंबर है ए और सेकेंड नंबर है बी, तो आप ए बी को ऐड करोगे तो आपके पास कोई आंसर आएगा। और अगर आप ऐसे लिख लें, पहले बी को लिख लें और बाद में ए को लिखें, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए A/B में ऐड हो रहा है C/D, तो आप C/D में A/B भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें -7/12 में ऐड करना है 5/8 को, तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इनका एलसीएम लिया एंड सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आया 1/24। अब इनकी कर लेते हैं प्लेस को चेंज। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आप जैसे सपोज 5+4 है, जब 4+5 लिख लें आंसर तो 9 ही आएगा। ऐसे अगर उनके आप प्लेस को चेंज कर रहे हैं, उनको आगे पीछे लिख रहे हैं, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हमने 5/8 को पहले लिख लिया और -7/12 को बाद में लिख दिया। फिर भी जब हमने आंसर सोल्व किया वो 1/24 ही आया, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास जैसे क्यूमुलेटिव में हमारे पास 2 नंबर्स थे, इसमें 3 नंबर्स होते हैं। A/B जैसे जहाँ आप समझ सकते हैं A+B+C सिंपल लैंग्वेज में, और बाद में उसको फ्रैक्शन की फॉर्म रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को पहले ऐड कर लें या इन दोनों को पहले ऐड कर लें, आंसर तो सेम ही आएगा। देखिए हमें जो एग्जांपल दी है 1 2 3, हमारे पास 3 टर्म्स थी, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। इसमें हमने इस कॉम्बिनेशन में हमने पहले इन दोनों को ऐड किया और इस कॉम्बिनेशन में हमने इन दोनों को ऐड करके देख लिया। अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो दोनों में सेम ही होगा। यहाँ हम देखते हैं पहले अपनी एक एग्जाम्पल। तो जैसे 2/3 -5/6 एंड 7/12 है, तो पहले इन दोनों को ऐड किया, 6 और 12 को ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। हमने एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आया -3/12। देन इसको 2/3 में ऐड कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। जब इन दोनों को पहले प्लस किया तो आपके पास ये आया, इसको 7/12 में ऐड कर दिया, देन लास्ट आंसर आपका सेम ही आया 5/12। तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं, चाहे इन दोनों का पहले पेयर बना ले या इन दोनों का पेयर बना ले, जो आंसर आपका सेम ही आएगा। और ये भी प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई होती है, एडिशन में। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई होती हैं। जैसे आप किसी भी 2 नंबर्स को उनकी प्लेसेस चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 × 2 कर दें या 2 × 3, आपका आंसर तो 6 ही रहेगा। ये भी हम आगे फर्दर सीखेंगे। अब आ गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। अब इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आपका वो नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप 0 में
-3/5 ऐड कर दो, जब -3/5 में 0, आंसर तो -3/5 ही होगा। ऐसे ही 0 में चाहे 7/8 ऐड कर दें, जब 7/8 में 0, आंसर तो 7/8 ही रहेगा। इट मीन्स हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो आंसर हमारा वो नंबर इटसेल्फ ही आता है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, दोनों प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो आपका आंसर वो नंबर ही आएगा। 2 + 0 2, -5 + 0 -5। एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है, साइन चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिखा 5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा -5। जैसे 3/5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3/5। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इज़ 5/8। पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझनी है, जब हम किसी भी दो नंबर्स का एडिटिव, देखिए मैंने एक नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाला, अगर हम एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0। फॉर एग्जांपल ये रैशनल नंबर है, पहले हम सिंपल नंबर से देखते हैं। जैसे सपोज एक नंबर है हमारे पास 3, एक होल नंबर है और मैंने इसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं। इसका 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। तो हम 3 में -3 को ऐड करते हैं। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए 0। ऐसे ही किसी भी नंबर का अगर आप एडिटिव इनवर्स उसी में ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और इनकेस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। अब एक बार हम क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है। फॉर ईच पेयर ऑफ द रैशनल नंबर, ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं हमें वेरीफाई करना है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इट मीन्स क्या प्रूव करना है कि चाहे हम इसको पहले लिख लें चाहे इसको, जब ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम। अब सबसे पहले हमें इनको ऐड करना, एज इट इज़ रख लेते हैं, प्रॉपर्टी को करना है हमें। तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 ही आ जाएगा। और आप सबको एलसीएम लेना तो ईजिली आता ही है। 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया हमारे पास 2, 2 8 जा 16। देन प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा 5। देन माइनस प्लस माइनस, 16 में से 5 गया, आपके पास आ गया 11। साइन बड़े डिजिट का आएगा, -11/14 आ गया हमारा। ये पार्ट के हमने ऐसे किया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5/14, उसमें ऐड करेंगे -8/7 को। अगेन दोनों का एलसीएम लेंगे 14, यहाँ पे 5 एज इट इज़। जब आपके पास एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आता है। और दूसरी बार हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो आपको एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 14 को 7 से डिवाइड किया 2, और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 2 8 जा 16 आ गया। वहाँ पे माइनस है वो इसके साथ ही आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस। देन 16 में से 5 गए, -11 साइन बड़े डिजिट का ओवर 14। अब आप देखिए यहाँ पे जब हमने -8/7 को पहले रखा तब भी हमारा आंसर -11/14 आया, और जब हमने इस नंबर को आगे रखा तब भी हमारा आंसर सेम आया। तो इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि -8/7 में प्लस कर दो 4/14, वो किसके इक्वल होता है, 5/14 प्लस -8/7 की इनकी प्लेसेस भी चेंज कर दें तो वो सेटिस्फाई होता है। तो इसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 5/9 एंड 5/-12। अब हमें देखना है कि 5/9 प्लस 5/12 को प्लस करके जो आता है वो सेम किसके इक्वल होना चाहिए, 5/-12 प्लस 5/9। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं
मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया ऐसे कि हमें क्या प्रूफ करना है। देखिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप प्लेस चेंज कर दो, ये पहले लिखा था इसको बाद में लिख दिया। इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम आने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लिया, राइट को बाद में। अब हम साइमल्टेनियसली कर लेंगे, लेफ्ट को इधर और राइट को इधर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो उसको ऑलवेज कहाँ लगा दिया करो, न्यूमिनेटर में। देन हम डिनोमिनेटर्स का ले लेते हैं एलसीएम। 9 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 9 और 12 इज इक्वल टू 36। हम एलसीएम लेके देख भी सकते हैं 36 ही आएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व करूँगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो 9 और 12 का एलसीएम आ गया 36। आपको क्या करना है, 36 को 9 से डिवाइड, आंसर 4 आ गया। 4 5 ज़ा 20। 36 को 12 से किया 3, 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस। देन 20 प्लस माइनस माइनस 15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देते हैं, 20 में से 15 गए 5 ओवर 36 हमारा आंसर आ गया। अब हम करके देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया इनका अगेन 36। 36 को 12 से डिवाइड किया, सेम 3 ही आना है। 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 4 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस। 20 में से 15 गए, आपके पास आ गया 5 ओवर 36। ये भी 5 ओवर 36 था और हमारी राइट हैंड साइड भी 5 ओवर 36 आ गई। तो हैंस वेरीफाइड। अब लिख दोगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हमने -4 ओवर 5 यहाँ पे लिख दिया और बाद में इसको सेकंड प्लेस पे लिख दिया है। अब यहाँ पे दोनों के पास माइनस है तो पहले आप माइनस को कट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्वेश्चन आया -4 ओवर 5 प्लस 13 ओवर 15 किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमें प्रूव करने हैं इसके। तो आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता है तो पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमें इसको वेरीफाई ही करना है। तो सबसे पहले अगर सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -4 ओवर 5 प्लस 13 ओवर 15। 5 और 15 का एलसीएम आ गया आपके पास 15। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 15 हमारा आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड 13 ओवर 15 प्लस -4 ओवर 5। देन दोनों का एलसीएम लिया 15, ये एज इट इज़। यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो गई। 13 में से 12 गए, 1 ओवर 15 आ गया आपका आंसर। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। और आपको सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अब यहाँ पे देखिए अगेन हम -2 ओवर 5 में ऐड करेंगे, इसको माइनस ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया -11 ओवर 15। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 15 का एलसीएम आपको पता ही है 15 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है। 11 में 6 ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 17 साइन बड़े डिजिट का। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -17 ओवर 15। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। उसमें पहले आपको -11 ओवर 15 को पहले लिखना है और -2 ओवर 5 को बाद में। अब इन दोनों का एलसीएम अगेन 15 ही आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास -6 -11 प्लस माइनस 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 प्लस -17 ओवर 15 क्या आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल प्रूफ। अब यहाँ पे देखिए हमें अगेन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, तो नीचे कुछ नहीं हम 1 लगा लेंगे। और आपको पता ही है हमें क्या सेटिस्फाई करना होता है, आप ऊपर लिख के भी रख सकते हैं। हमें ये बताना होता है कि दिस प्लस दिस सेम आएगा अगर इनकी प्लेसेस को चेंज कर दें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 7। देन हमारा एलसीएम 7 आ गया। अब यहाँ पे जब आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रहेगा। 7 3 ज़ा 21 प्लस यहाँ पे -2 एज इट इज़। देन 21 प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया 21 में से 2 गए 19 ओवर 7। अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड।
इसमें हमारे पास है -2/7 + 3/1। अगेन इनका भी एलसीएम लेंगे, हमारे पास 7 ही आएगा -2 और यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 गए 19/7। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपकी सेम आ गई। तो आपको लिख देना है हेंस वेरीफाइड, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। -2 को ऐड करना है हमने 3/-5 में। तो हमें क्या दिखाना है, -2/1 प्लस करेंगे, अगर इसमें वो सेम आएगा किसके 3/5, इसका भी माइनस हटा के हम ऊपर लगा लेते हैं -3/5 प्लस -2/1। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस आएगा तो आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। 1 और 5 का एलसीएम क्या लेंगे हम 5 आ जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 2 ज़ा 10 प्लस अगेन यहाँ पे सेम आ जाएंगे, 5 को 5 से डिवाइड करके 1 नहीं आएगा तो 1 3 ज़ा 3 देन -10 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 10 में 3 ऐड करके आपके पास आ गया 13/5। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। इसमें हमारे पास पहले -3/5 लिखने एंड देन -2/1। एलसीएम आपका सेम ही आएगा 5 -3 और यहाँ पे आ गया -10 ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस माइनस देन माइनस माइनस प्लस -13/5। इसका भी आंसर आ गया। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा, सिंपल नंबर्स में लिख लिया है कि अगर आपके पास कोई 3 टर्म्स है तो पहले आप सपोज इनको ऐड कर लेंगे और दूसरी बार आप इन दोनों को पहले ऐड करके देखेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमारे पास 3 नंबर्स है 1 2 3, तो हम यहाँ पे सेटिस्फाई क्या करेंगे, हम यहाँ पे कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6, यहाँ पे हम इन दोनों को पहले ऐड कर ले बाद में 1/2 में ऐड करें, जहाँ हम 1/2 में पहले 2/3 को ऐड कर ले और बाद में उस आंसर को हम -1/6 में ऐड कर दें तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। हमें ये सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को जो है 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6। अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस, हमें तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और 3 और 6 का लेते हैं एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 6, देन 6 को 3 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, 6 को 6 डिवाइड करने पे 1 1 ज़ा 1, देन यहाँ पे अब हमें क्या करना है 4 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देते हैं इसको भी, 4 में से 1 गए आपके पास आ गए 3/6। देन अब यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं 6 को 2 से डिवाइड किया आपके पास आ गया 3 और ये एज इट इज़ 3 + 3 6/6, ये 1 जा 6 1 जा आंसर आ गया हमारा 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/2 प्लस 2/3, पहले इनको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको -1/6 में ऐड करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड किया 3 एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 को 6 से किया तो 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, देन 3 में 4 ऐड किए 7/6 प्लस -1/6, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एज इट इज़ 7 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गए 6 डिवाइड बाई 6 इज़ 1, हमारा आंसर भी क्या आ गया 1। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई। हमने वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें सेम क्या करना है, हमारे पास 3 टर्म्स थी और तीनों नंबर को पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30 डिवाइड बाई 15 हमारे पास 2 आ गया, 2 4 ज़ा 8, देन 30 को 10 से डिवाइड कर लिया 3 7 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस, देन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दिया प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 गए
-13 आपको पता ही है साइन हमेशा बड़े डिजिट का रहता है, तो 5 एंड 30 का एलसीएम लेंगे 30 आ गया, 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 2 12, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, 12 में 13 ऐड के 25/30 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट साइड को सॉल्व। पहले हमने इन दोनों को किया, अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो प्लस करते हैं, 15 और 5 का एलसीएम ले लिया 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 2 6, देन 15 और 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 4 4 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गए 2, साइन आता है हमेशा बड़े डिजिट का। देन 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30 को आपने डिवाइड किया 15 के साथ, 15 2 13 को जब आपने 15 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2 2 2 4, एंड 13 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 7 21, प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 4 ऐड करके 25 आ गया, -25/30। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी यही आई है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाए तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेरीफाइड। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड पार्ट में भी हमने यहाँ तक कर लिया ऑलरेडी कि पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं फिर इन दोनों को। अब यहाँ पे प्लस करके हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया -17, साइन बड़े डिजिट का आएगा। अब हम 18 और 9 का ले लेते हैं एलसीएम, जो आ जाएगा आपके पास 18 को 9 से डिवाइड किया 2 2 7 14, प्लस माइनस माइनस, देन 18 को 18 से करेंगे, आपको पता है ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आता है, प्लस माइनस माइनस। अब हम दोनों को कर देते हैं ऐड, माइनस माइनस प्लस, 7 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा 11, 1 1 और 1 कैरी थी, हमारे पास आंसर आ गया -31/18। अब हम ये भी साइड सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ गया माइनस माइनस प्लस, देन 5, इन दोनों का एलसीएम 18, यहाँ पे 26 आ जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड किया 2 और 2 13 हमारे पास 26 आ गया, -26 प्लस माइनस माइनस। अब आपको 26 में 5 को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 31, यहाँ आ गया माइनस, आंसर आ गया -31/18। यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास था -1, अब हमने -1 के नीचे 1 लिख लिया। पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और इधर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो -1/1, देन 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं 6 एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर 5, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 2 2 4, प्लस माइनस माइनस -1/1, यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 4 गए 1/6, एलसीएम अगेन 1 और 6 का 6 आ गया, -6 + 1 -5/6, यहाँ पे एलसीएम 6 ले लिया हमने, देन इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1, साइन बड़े डिजिट का आएगा। अगेन 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से 2 2 2 4, देन प्लस माइनस 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 प्लस, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, साइन बड़े डिजिट का। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एडिटिव इनवर्स बताने हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया था प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव इनवर्स मत साइन को चेंज कर देना। देखिए जैसे ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और यहाँ पे हम आंसर्स लिख रहे हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 क्या हो जाएगा आपके पास 3/8। कोई भी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव नंबर है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4/9, इसका भी आंसर होगा 7/5 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है -4/-13, माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं और 4/13 कि हमने आंसर किसका बताना है, -4/-13 जहाँ 4/13, क्योंकि -4/-13 का मतलब 4/13 ही होता है। तो 4/13 का एडिटिव इनवर्स होगा -4/13। किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है नेगेटिव। 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही रहता है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। -2 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा -1, -1/3 का
1/3 एंड -3/1 का 3/1, नेगेटिव का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का नेगेटिव, एंड 3/1 को आप 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। अगेन माइनस माइनस कट जाएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया, ये बन गया 5/12। एक पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव, तो -5/12 -5 ओवर प्लस -12 प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0। अब यहाँ पे देखिए, इफ a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -c/d, देन -c/d इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, किसका एडिटिव इनवर्स होगा? a/b, क्योंकि a/b अगर इसका एडिटिव इनवर्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स a/b होगा। तो इट मीन्स a/b में अगर -c/d को ऐड कर दें एंड -c/d में देखो ये प्रॉपर्टी आपको पता है ये कौन सी होती है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की। इसको पहले लिख लिया जाए, इसको आंसर सेम ही आएगा। बट अगर किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आता है? 0। देन क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इन्होंने बोला है कि 7/9 किसके इक्वल है? 7 + 5 ओवर 9 + 5 के। तो इन दोनों का जो आंसर होगा इसके आंसर के इक्वल होगा। अब 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 एंड 9 + 5 हो गया 14। तो 12/14 इज नॉट इक्वल टू 7/9। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ऐसे ही 7 में से 5 गए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2, एंड 9 में से 5 गए हमारे पास आ गया 4। तो ये भी 7/9 के इक्वल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। 7 × 5 एंड 9 × 5। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्टिंग से पॉइंट है, ध्यान से समझना है। जब हमने प्लस किया तो हमारे नंबर चेंज हो गए, बट मल्टीप्लाई से चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे भी, 7 × 5 = 35 एंड 4 × 5 = 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45। तो जब उनकी आप कटिंग करोगे 5 के टेबल में 5 7 = 5 9 फिर आपको आंसर आपका सेम ही मिलेगा, दैट इज 7/9। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू। अब यहाँ पे आप देखिए डिवाइड में, अब इसको कैसे करना है आप यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगर आपके पास एक नंबर है 7 / 5 एंड दूसरा नंबर है 9 / 5, इसको हम लिखते कैसे हैं? 7/5 किससे डिवाइड हो रहा है? 9/5 से। 2 फ्रैक्शंस डिवाइड तो नहीं होती, उसको कैसे करते हैं हम? रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही थी, इस फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करना था, तो सेकंड फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। 5 कट गया, आपका आंसर क्या बचा? 7/9, सेम जो हमारे पास ऑलरेडी नंबर था। तो ये भी क्या होगी हमारी स्टेटमेंट? ट्रू हो गया। हम ध्यान से समझना है, जब हम किसी सेम नंबर से गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर वो जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा दिया होता है वही आ जाता है, पर प्लस माइनस करने से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है? -5/12 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस कट जाते हैं, ये बन जाता है 5/12 एंड 5/12 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। -13/25 इज स्मॉलर देन -25/13। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आता तो आप इन दोनों को कंपेयर भी करके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। कंपेयर कैसे करते हैं आप कर सकते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है -13/25 एंड सेकेंड नंबर है -25/13 और हमें देखना है दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 से आपके पास आ जाएगा 169 एंड 25 से 625। अब दोनों ही माइनस के हैं। अब हमें क्या बोला था कि दिस इज स्मॉलर देन दिस, और आप सबको पता है इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनमें छोटे वाला बड़ा होता है। इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? ये। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज भी समझ लिए हैं यार। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।